जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण, कि मैं जन्म लेता हूँ। और ऐसा प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा होगा। ठीक है, तो कृष्ण ने क्यों जन्म लिया था, आज आपको इसका कारण पता होना चाहिए। सारे बच्चों का ध्यान मैं इधर आकर्षित करना चाहूँगी। बच्चों का जैसा मेकअप है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से सुने। आपको ये पता होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि भगवान का जन्म क्यों हुआ था? अधर्म की नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने कहा मैं प्रत्येक युग में आऊँगा। तो अगर इस युग में भी जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, तो इसी रूप में ही जन्म लेंगे ना। तो आप में से कौन कौन है जो कृष्ण भगवान बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना? बहुत अच्छी बात है। तो कृष्ण भगवान की तरह आपको मेहनत करना होगा। श्री कृष्ण भगवान में क्या ऐसी खासियत थी जो आज हम इतने लाखों साल बाद भी हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं? श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में ऐसे गुण थे जिनके कारण वो महानायक बने। ऐसे महानायक कि पूरी प्रकृति में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है आज तक, जब से ये संसार बना है। कृपया सभी ध्यान दें, पूरी प्रकृति में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी माँ, हर माँ अपने बेटे को कान्हा पुकारती है। जिसने प्रेम किया तो ऐसा किया कि पूरी दुनिया को सच्चे प्यार की परिभाषा दे दी। चाहे वो अपने माता पिता के प्रति प्यार हो, चाहे वो अपने जीवन साथी के प्रति प्यार हो, चाहे अपने भाई बहनों के प्रति प्यार हो, या जानवरों के प्रति प्यार हो, या प्रकृति के प्रति प्यार हो। गुरुजनों से भी प्यार करना श्री कृष्ण ने सिखाया है। और तीसरी बात, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चे, 5 निर्वासित पांडव जानते हैं ना, कुछ नहीं था उनके पास, निर्वासित कर दिया था। उन 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षुणी सेना के सामने विजय दिलवा दी। और जिसने ज्ञान दिया तो ऐसा कि गीता जैसा ज्ञान, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। आज गीता से बड़ा कोई दूसरा विश्व में कोई पुस्तक नहीं है। गीता पे हम 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान कर सकते हैं। और यही ग्रंथ आज दार्शनिक परंपरा और आधारशिला है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भो माँ ते संगोत्स्वा कर्मण्ये। अर्थात हमें बिना फल की इच्छा किए अच्छे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। अगर आपको श्री कृष्णचंद्र की तरह बनना है तो जैसा उनने किया है वैसा आपको भी करना होगा। वो योगी राज थे। आज आप कृष्ण को क्या समझते हैं? मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी, कृष्ण को क्या समझते हैं आप? माखन चोर, है ना? अभी गाना गा रहे थे आप, माखन चोर भी हैं, रसिया हैं, रास करते हैं। वास्तविकता इससे बहुत अलग है। कृष्ण योगीराज थे। उन जैसा योगीराज इस पूरी पृथ्वी पे दूसरा नहीं हुआ है। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो सीखो। उन्होंने गौ माता की सेवा की। आज आप लोग देखते हो सड़कों पे गौ माता बैठे रहती है, कितने बच्चों का मन कचोटता है। कभी इच्छा होती है कि गौ माता सड़क पे, रोड पे नहीं होना चाहिए, इनको हमारे घर में रहना चाहिए। कृष्ण बन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर कृष्ण का भाव जागृत करना है हर बच्चे को, तभी तो ये भूमि इस योग होगी कि फिर से हर घर में कृष्ण होंगे। कृष्ण भगवान यज्ञ करते थे, वेद पढ़ते थे। पता है आपको?
वेदों का नाम सुना है आपने? वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, बस किताबों में पढ़ा है। किसी ने वेद देखे हैं? किसी ने वेद देखे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, वेदों को देखा है किसी ने? वो भी एक किताब है और वो हर घर में होना चाहिए। हर बच्चे को, हर स्त्री को, हर पुरुष को वेद पढ़ना चाहिए। देखो उनके अंदर क्या लिखा है। हम पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। अपने ज्ञान के भंडार जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं उनको देखो, क्योंकि कृष्ण भगवान वेद पढ़ते थे, यज्ञ करते थे, रोज यज्ञ होता था उनके घर में। आज कितने लोगों के यहाँ यज्ञ होता है, कोई बताएगा मुझे? हम कृष्ण को भगवान मान के उनके आगे हाथ जोड़ लेंगे और सोचते हैं हम तो सब काम से फ्री हो गए, हमने बहुत पुण्य का काम कर लिया। कृष्ण को हाथ जोड़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण की तरह बनो, कृष्ण की तरह वेद पढ़ो, यज्ञ करो, योगीराज बनो, योग करो, ठीक है? सात्विक भोजन, सात्विक भोजन समझते हैं? वो अंडे वंडे नहीं खाते थे, मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। तो आप, चाहे आप नहीं खाते, लेकिन आप किसी को भी अगर खाता देखते हैं उसको रोको। अंडे खा के कृष्ण भगवान नहीं बन सकते। कृष्ण भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था ना, छोटे से थे राक्षस, बड़े बड़े थे। राक्षस क्या खाते थे? राक्षस मांस, मच्छी, मदिरा, अंडे सब कुछ खाते थे। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? दूध मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे। ताकत किसमें ज्यादा थी? कृष्ण भगवान में थी ज्यादा ताकत। आपको कृष्ण भगवान वाली ताकत चाहिए या राक्षसों वाली ताकत चाहिए? बोलिए, राक्षसों वाली ताकत चाहिए या कृष्ण भगवान वाली? कृष्ण भगवान वाली। कृष्ण भगवान वाली, वेरी गुड। तो आप आज से प्रण करिए कि हम हर पल कृष्ण भगवान की तरह बनने का प्रण करेंगे। हम मांसाहार से दूर रहेंगे, शाकाहारी बनेंगे, वेद पढ़ेंगे। वेद नहीं पढ़ सकते तो वेद मंत्र हमसे संपर्क कर सकते हैं। रोज एक वेद मंत्र पढ़ो, उसका अर्थ समझो, ठीक है? और अपने माता पिता का कहना मानना है, अपने गुरुजनों का कहना मानना है, और जैसा मैडम ने बताया बहुत मेहनत करना है। टीवी देखने को अपनी जिंदगी से हटा दो, मोबाइल चलाने को हटा दो बिल्कुल। अगर आप कृष्ण भगवान की तरह बनना चाहते हैं तो जम के मेहनत करो, ठीक है? ताकि हर घर में एक कृष्ण पैदा हो। आप सभी को इसी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।